माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई कर काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही। स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ ली और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका आत्मविश्वास से भर गया कि वे कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर वह सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यह बहुत घातक था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में कुछ माला, चश्मा और वस्तु लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तथा संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी वही थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ। निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि स्कूल में करवाएं अथवा घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सके, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लेते हैं, बड़े होकर कुछ भी बन जाए, लेकिन वे चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अभी ज़रूरतें मान कर हमें शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो माँ उसका भला ही सोचती। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।